अफगानिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका का वो मैच, अरे वो कोई मैच थोड़ी था, वो तो पूरा का पूरा सिनेमा था। एक ऐसा मुकाबला जिसे बार बार देखने का मन करे। तो चलिए आज इसी अविश्वसनीय अनबिलीवेबल नतीजे की एक एक परत खोलकर देखते हैं। क्या लाइन है, एक कड़वा सच है ये। जीता हुआ मैच अफगानिस्तान के हाथ से निकल गया। ये एक लाइन ही ना इस पूरे मैच की कहानी बयां कर देती है। एक ऐसी हार की कहानी जो, जैसा हम आगे देखेंगे, उन्होंने लगभग खुद ही दावत दी थी। तो चलिए सीधे मैच के उस मोड़ पर चलते हैं जहां से जीत सिर्फ एक संभावना नहीं बल्कि लगभग तय लग रही थी। जरा सोचिए, 15 गेंदें और बनाने थे सिर्फ 25 रन, और क्रीज पर कौन था? उमर जई और राशिद खान जैसे पावर हिटर जो किसी भी गेंद को बाउंड्री के पार भेज सकते हैं। ऐसी सिचुएशन से कोई भी टीम 10 में से 9 बार तो मैच जीत ही लेती है। लग ही रहा था कि भाई अफगानिस्तान की जीत अब पक्की है। और फिर आता है मैच का वो आखिरी ओवर, वो लम्हा जब जीत पहली बार हाथ से फिसलती हुई नजर आई और मैच टाई की तरफ बढ़ गया। ये आखिरी ओवर का ड्रामा था ना, किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। सोचिए, पहली गेंद पर विकेट, लेकिन रुकिए, अरे ये तो नो बॉल है। इमोशंस का क्या रोलर कोस्टर था। फिर प्रेशर में रबाडा ने वाइड फेंकी, रन दिए और अफगानिस्तान मैच में बना रहा। और फिर आई आखिरी गेंद, जीत के लिए बस 1 रन की दौड़, इतिहास बनाने के लिए सिर्फ 1 रन। लेकिन फजल हक फारूकी क्रीज तक पहुंच ही नहीं पाए, बस कुछ इंच से चूक गए। एक ऐसा अंत जिस पर यकीन करना मुश्किल था, दिल तोड़ने वाला अंत। और बस यही एक सवाल हर किसी के जहन में घूम रहा था, फैंस से लेकर खुद कोच जोनाथन ट्रॉट तक। राशिद खान तो हैरान थे कि भाई उन्होंने डाइव क्यों नहीं लगाई। बस एक सीधी सादी डाइव, वो चंद इंच का फासला शायद इतिहास बदल देता, शायद अफगानिस्तान को वो यादगार जीत मिल जाती। खैर, उस टाई के झटके से उभरकर अफगानिस्तान ने हिम्मत नहीं हारी और पहले सुपर ओवर में उन्होंने खुद को फिर से एक मजबूत, एक विनिंग पोजीशन में पहुंचा दिया। उम्मीदें एक बार फिर जाग उठी थी। उमर जई ने बल्ले से क्या शानदार वापसी की और अफगानिस्तान ने बना दिए 17 रन। अब अंदाजा लगाइए, एक सुपर ओवर में जहां सिर्फ 6 गेंदें होती हैं, 17 रन का टारगेट बहुत बड़ा माना जाता है। उस वक्त तो ज्यादातर लोगों ने मान ही लिया था कि चलो भाई अब तो ये मैच इनका ही है। तो कहानी फिर वहीं आ गई। साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए आखिरी गेंद पर चाहिए थे 6 रन और अफगानिस्तान एक बार फिर जीत से सिर्फ एक अच्छी गेंद दूर। लेकिन कोच जोनाथन ट्रॉट अपने अनुभव से जानते थे कि पिक्चर अभी बाकी है, और वो बिल्कुल सही साबित हुए। क्रिस्टन स्टब्स ने कमाल का नर्व कंट्रोल दिखाते हुए छक्का जड़ दिया। एक और टाई। अरे ये मैच तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और अब इसे एक और फैसले का इंतजार था। तो अब मुकाबला पहुंच चुका था दूसरे और आखिरी फाइनल सुपर ओवर में, और यहाँ जो प्रेशर था ना, वो अपने चरम पर था। इस बार गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी गई ऑलराउंडर उमर जई को, जो बल्ले से तो हीरो रहे थे, लेकिन शायद दबाव बहुत ज्यादा था। साउथ अफ्रीका ने इसका पूरा फायदा उठाया और बना डाले 24 रन। एक ओवर में 24, ये लक्ष्य तो लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। और 24 रन के उस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए मोहम्मद नबी ने पहली 2 गेंदें डॉट खेलनी। सोचिए, जब हर गेंद पर बाउंड्री चाहिए तब 2 खाली गेंदें तो हार तय करने जैसी ही होती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद एक खिलाड़ी था जिसने हार नहीं मानी थी, रहमानुल्लाह खुरबाज। उन्होंने तो एक तूफान ही खड़ा कर दिया था। 1, 2, 3 लगातार 3 छक्के। साउथ अफ्रीका की तो सांसें ही रुक गई थी। एक पल के लिए लगा कि शायद कोई चमत्कार हो जाएगा। उम्मीदें राख से फिर जिंदा उठी थी, लेकिन आखिरी गेंद पर वो सपना भी टूट गया। तो सवाल ये है कि आखिर इतनी मजबूत स्थिति में होने के बावजूद अफगानिस्तान ये मैच हारा तो हारा कैसे? चलिए अब जरा उन गलतियों पर नजर डालते हैं जो इस बड़ी हार की वजह बनी। देखिए, ये कोई एक गलती नहीं थी, ये तो एक डोमिनो इफेक्ट था, एक के बाद एक गलतियों की झड़ी। पहले मिडिल ऑर्डर का ढहना, फिर फारूकी का वो डाइव ना लगाना, नबी के वो 2 कीमती डॉट गेंदे, फिर गुरबाज से पहले नबी को भेजने का वो अजीब सा फैसला, और तो और मुजीब का भी लापरवाही से रनआउट हो जाना। एक के बाद एक गलतियां होती गई और नतीजा हार के रूप में सामने आया। और यहीं पर हम सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, क्या दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज राशिद खान को वो दूसरा सुपर ओवर फेंकना चाहिए था? हाँ, माना कि आखिरी ओवर में स्पिनर गेंदबाजी कराना थोड़ा रिस्की होता है,
लेकिन जब प्रेशर इतना ज्यादा हो तो क्या अपने सबसे बड़े खिलाड़ी पर भरोसा नहीं करना चाहिए? शायद उनका वो बेमिसाल अनुभव ही वो 1-2 कीमती डॉट गेंदें निकाल देता जिनसे पूरा मैच ही पलट जाता। इस हार के बाद मैदान पर जो भावनाएं थी, जो इमोशंस थे, वो इस मैच को सच कहूं तो हमेशा के लिए यादगार बना देंगे। रहमानुल्लाह गुरबाज की आंखों में आंसू, वो भी उस जबरदस्त हीरोइक एफर्ट के बाद। कोच जॉनथन ट्रॉट के चेहरे पर वो दर्द, वो तकलीफ, ये तस्वीरें ना शब्दों से कहीं ज्यादा कह रही थी। ये हमें उस दर्द की गहराई का एहसास कराती है और बताती हैं कि ये सिर्फ एक मैच नहीं था, उससे कहीं ज्यादा था। और ये दिल टूटने जैसा इसलिए भी था क्योंकि इस एक हार का मतलब था कि अफगानिस्तान शायद अब टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाएगा। सोचिए, अगर वो ये मैच जीत जाते तो सुपर 4 में उनकी जगह लगभग पक्की हो जाती। हाँ, ये बात सही है कि एक खेल के तौर पर तो क्रिकेट की ही जीत हुई। देखने वालों को एक ऐसा मुकाबला मिला जो सालों तक याद रखा जाएगा। लेकिन अफगानिस्तान के फैंस के लिए, उनके लिए ये एक बहुत गहरी निराशा है, क्योंकि ये एक ऐसा मैच था जिसे वो सिर्फ जीत नहीं सकते थे, बल्कि उन्हें जीतना ही चाहिए था। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या इसे क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे दर्दनाक त्रासदियों में से एक माना जाएगा? एक जीता हुआ मैच जो हाथ से फिसलकर हमेशा के लिए एक काश और अगर मगर की कहानी बन गया।